कोने को हजर अस्वद वाला कोना बोलते, वहां से तवाफ शुरू करना रहता। तो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ने तवाफ को यहां से उधर जाना है तो उन्होंने इधर आने लगे। कौन? पूरी दुनिया में हज के मसाइल उनकी किताब से लिए गए। क्या बोल रहा हूं? अल्लाह के नबी के बाद किताबें नहीं थी, लोग मैं तुम्हारे को पढ़ाया तुम उनको पढ़े उनको पढ़े, ऐसा दौर था। लेकिन मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह मनासिक की किताब लिखी। ये वाकया हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, कोटि कोटि उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। हजरत आपको बताए थे कि तवाफ यहाँ से ऐसा शुरू करना है, इधर से ऐसा जाना है, लेकिन मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ऐसा जाना शुरू करे। तो एक देहाती बद्दू खेड़े गांव का एहरा, खेड़े गांव का, उसी को अरब में आराबी बोलते, उसी को क्या बोलते? ए दीवाने हज को चले आया, मुल्ला अली कारी की किताब पढ़ के नहीं आया। क्या बोल रहा? किसको बोल रहा? किताब लिखने वाली हस्ती को बोल रहा। क्या बोल रहा? अरे तू उनकी किताब पढ़ के नहीं आया क्या? अब उन्होंने बोलते कि मैं मुल्ला अली कारी हूं, बोले तुम मानना चालू कर। तो फिर उसके बाद उन्होंने आने के बाद किताब के आखिर में एक बात लिखे कि ये इबादत ऐसी है जिसका ताल्लुक प्रैक्टिकल से है, थ्योरी से नहीं, हमारे माइंड सेटअप से। इसका ताल्लुक किससे है? प्रैक्टिकल से। तो इसलिए क्या है, हम लोगों अब बहुत सारे लोग जा रहे 7 फेरे करना है, 7 फेरे कर लिए। अरे 7 फेरे कहां से करना है? 7 फेरे क्या पढ़ के शुरू करना है? 7 फेरे कैसे शुरू करना है? और फेरा कहां से शुरू होकर कहां खत्म होता? खत्म होने के टाइम में क्या पढ़ना है? शुरू होने के टाइम में क्या पढ़ना है? कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। पैसे खून पसीने से कमे सो पैसे ले जाके उनके हाथ में डाल दे रहा और ले जाके अच्छी 5 स्टार होटल, एसी का रूम, ऐसा गद्दी पे बैठे तो यूं से यूं होना, ऐसा था वैसा था। अरे तुम्हारे आमाल क्या हुए वो देखे, वो सोचे। तो अल्लाह कभी ये सफर की तौफीक दे तो कोशिश ये करना कि हमारे सफर में कोई आलिम हो हमारे साथ, कभी भी जिंदगी में, हमारी रिश्तेदारी में, हमारे रिलेशन में। तो अब पहली चीज जो है, अल्लाह ताला हम सबको कबूल किया, हम खुशकिस्मत थे। पूरे गांव से, पूरे स्टेट से, पूरी रियासत से, पूरे मुल्क से जो मुंतखब लोग जा रहे, उन लोगों में हमारा भी नाम है। ये उसका इनाम है, ये उसका एहसान है। तो हमें सबसे पहले आज ही 2 रकात शुक्राना पढ़ना, आज ही, अभी जाने के बाद, और वहां पे जाने के बाद भी पढ़ लेना। लेकिन अल्लाह कबूल किया, हम कहाँ और उसका घर कहाँ, हम कहाँ और उसके नबी का दर कहाँ, तो उन्हें कबूल किया ये उसका। बहुत सारे लोग रातों रात रोते, अल्लाह बुला अल्लाह बुला अल्लाह बुला, उनकी तमन्ना पूरी नहीं। तो अल्लाह हमें उन सबकी तमन्नाओं को पूरा करे। अब हमारी कौन सी दुआ का नतीजा है कि हमारे किन बड़ों की दुआ का नतीजा है कि अल्लाह हमें कबूल किया। इस पर हम सबसे पहले 2 रकात शुक्राना अदा करें। अब नंबर 1 पहला काम हम सबको जो करना है, सफर की तैयारी। हमारी फ्लाइट जो है 13 तारीख, ये जुमेरात के बाद वाली जुमेरात, ये जुमेरात के बाद वाली जुमेरात को सुबह 7 बजे हैदराबाद एयरपोर्ट से है। तो 7 बजे कौन कौन एयरपोर्ट को आएंगे? हाथ उठाओ। 7 बजे आते? 7 बजे, 7 बजे कौन कौन आते हैं? हाँ, 3 बजे रात में एयरपोर्ट में रहना है। कब? 5 बजे गेट खुलेगा, 5 बजे, 5 बजे अंदर जाने का गेट खोलेगा। 2 घंटे प्रोसेस रहता, हमारा सामान डालते, हम लोगों की चेकिंग करते, जैसे पासपोर्ट बनाते स्टेम में आंखों की, अंगूठों की, उंगलियों की, फेस की स्कैनिंग लेते। तो वहां वैसे एयरपोर्ट पे भी अंगूठों की, आंखों की, पूरे फेस की स्कैनिंग लेते। तो वो लेके अंदर छोड़ते, हमारा सामान भी डालते, फिर हम लोगों को भी डालते। नहीं रहता, हम लोगों को भी डालते नहीं? हाँ, हम चल के जाते, डालते बोलो तो हाँ बोले दी। तो क्या है बोले तो सफर की तैयारी। अब सफर की तैयारी में सामान 2 तरीके का होगा। सामान कितने तरीके का होगा? 2। एक हल्का फुल्का, एक वजन। जाते स्टेप में तो वजन कुछ भी नहीं रहता, खाली रहते हम। लेकिन जाने के सामान में कुछ चीजें वहां पर महंगी मिलती मक्का में हमारी, जैसे रैपिंग रोल है, बोले तो
बैगों को लपटने की पन्नी यहाँ 200 में मिलती है हमारे। कितने में मिलती है? 200 में। बड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी की 200 से 250 में मिलती है। वहाँ 20-25 रियाल में मिलती है। 20-25 रियाल बोले तो कितने होते? 25 रुपए में 1 रियाल है। 20 रियाल बोले तो 500, 25 रियाल बोले तो 650, 700। तो हम क्या करना, यहाँ से वो बड़े बैग में डाल लेना। हैंड कैरी छोटा बैग रहता हाथ में लेके चलने का। हाथ में लेके चलने के बैग में कुछ खाने के आइटम्स, कुछ बिस्किट के पूड़े, कुछ स्नैक्स, एक 5-10 गेहूं की रोटियां, एक 5-10 जवारी की रोटियां, कुछ फली की चटनी, हो सके तो गोश्त का अचार, अपनी अपनी सहूलत से। जरूरी नहीं फ्लाइट में भी खाना मिलता, लेकिन हमारे को फ्लाइट का खाना सूट होता नहीं होता, मिजाज के मुताबिक होता नहीं होता। तो इसलिए हैंड कैरी बोले तो छोटा बैग, घर में से कौन सा भी छोटा बैग उठा के ला, और एक ट्रॉली बैग भी लेकर जल्दी, और जाके एहराम की चादरा में निकाल के दो जल्दी, एहराम की चादरा जी। तो 2 बैग रहते। एक आदमी को वापसी में चेक इन जो लगेज रहता, चेक इन लगेज बोले तो फ्लाइट में डालते अंदर, किसमें? लगेज में डालते। तो उसको लगेज बोलते, चेक इन में डालने वाला लगेज बोलते। मेरा अंदाजा है कि एक आदमी को 30 किलो के एक बैग की परमिशन और अलाउड रहेगा। अभी मौलाना ने बोले हैं, मौलाना बोलने के बाद मैं आप लोगों को फिर अपने ग्रुप में डालता हूँ डिटेल्स क्या है सो। लेकिन एक आदमी को 30 किलो का एक बैग जंबू, 30 किलो सामान उसमें पूरा डाल सकते हैं। 31-32 भी डाले तो मैं वहां पे एडजस्ट कर लेता हूँ, लेकिन 32 से ज्यादा हुए तो नहीं भैया। हैंड कैरी अलग है, हैंड कैरी अलग है। उसमें ऐसा हमारा जोर बताना, 10 किलो ले तो 10 किलो भी। हमारे अम्मी और हमारे सिद्धेश्वर वाले खाला 2 औरतें मिलकर 40 किलो हैंड कैरी में लेते। 2 औरतें मिलके ऐसा बैग है, फिर ऐसा हाथ में, इनके हाथ में 5 किलो की जम्बू पन्नी, इनके हाथ में पीठ पे लगे, सो बैग में 10-10 किलो, हाथ में जम्बू पन्निया, वो जम्बू पन्निया में 10-10 किलो, तो एक एक औरत 20-20 किलो। और इत्तेफाक सी हमारे मोहम्मद अली चाचा, उनका सामान जो है 20 किलो ज्यादा हुआ, तो वो सामान निकाल तोलने वाले को मैं क्या करा बोले तो अरब था। अस्सलाम वालेकुम वला तकी माशाल्लाह माशाल्लाह अंत तय्यब व अंत सईद जिद्दा लिअन्नका तस्कुनु फी बलदी रसूलिल्लाह। थोड़ा अरबी छाटना शुरू करा कि आप खुशकिस्मत हैं कि नबी के शहर में पैदा हुए। अब अरब लोग जो है चलाने को पसंद करते हैं। अब उसको चने की दाल में मैं चलाना शुरू करा, हमारे भाईजान बैग उठा उठा के डाल रहे, गिप वैसी जरूरत पड़ी तो आप दोनों को करना है वो काम। ऐसा किसी का ज्यादा हुआ तो मैं उसको लगा देता हूँ तो उसको लगा दिया बातों में, डाल दिए उठा के, फटफट वजन भी हुआ, सामान चले भी गया, कोई पूछा भी। 20 किलो ज्यादा होता चाचा का सामान, 1 किलो को 100 रियाल देना पड़ता, 2500। 1 किलो ज्यादा हुआ तो, नहीं तो सोना भी ले तो सोना निकाल के फेंक, सोना भी ले तो वही एयरपोर्ट पर निकाल के फेंकता। तो सबसे पहले जो है सफर की तैयारी, सफर की तैयारी में सब लिख लो, 4 शुबे की रात में 3 बजे एयरपोर्ट पे सब जना मेरे को मिलना। मैं यहाँ रहता हूँ, साथ में रहता हूँ, नहीं रहता हूँ, क्या है कि नहीं मालूम। 3 बजे रात में मैं एयरपोर्ट पे रहता हूँ, आप सबको भी 3 बजे एयरपोर्ट पे रहना है, ठीक है? अब मेरे को इनके साथ चलो, उनके साथ चलो, इनको इनके साथ नहीं आया बोल के बुरा, उनको उनके साथ नहीं आया बोल के बुरा। तो मेरा मैं सुबह सुबह लग्जरी से सो के चले जाता हूँ स्लीपर में। वहां पे कुछ दोस्तों को मिलना है, उनसे मिल लेता हूँ, कर लेता हूँ। फिर शाम में जो है बाद में आपसे 3 बजे रात में एयरपोर्ट पे मिलता हूँ। आपके पासपोर्ट, आपके टिकट, आपके वीजे वही 3 बजे रात में आपके हैंड ओवर करता हूँ, ठीक है? अब एक बैग जो है ग्रुप वाला गले का देगा, शोल्डर बैग। एक हैंड कैरी है, उसमें आप 7 से 10 किलो सामान ला सकते हैं, 15 किलो भी ला सकते हैं, लेकिन उसको तोलने वाले को महसूस नहीं होना, जोर बता के चलना उसके सामने। नहीं बोले तो ऐसा पीठ वाला बैग ले लो, 20 किलो भी डाले तो उसमें महसूस नहीं होता। अगर उसको महसूस हुआ कि 7 किलो से ज्यादा है, वही निकाल के फेंक देता। मतलब हम अपना जोर बताना रहता हूं आपको। तो उसमें 10 किलो हैंड कैरी में, लगेज में 30 किलो, एक गले का बैग, शोल्डर बैग और हैंड कैरी का बैग, ये 3 बैग जो है इंशाल्लाह 3 या 2 ग्रुप की तरफ से आपको मिलेंगे। खवातीन को पूरे एक कलर के स्कार्फ भी ग्रुप की तरफ से मिलेंगे, ठीक है? पूरे एक कलर के स्कार्फ, ताकि हमारी खवातीन भटकना नहीं, इधर उधर होना नहीं।
और सबसे अलग है भगवा कलर हिंदुस्तानियों का। उन्होंने मौलाना जो गुज़िश्ता ग्रुप का देखा मैं मौलाना का स्टेटस, तो उनका जो एहराम दिए थे भगवा कलर था, ऑरेंज कलर का। वो हमारे लोगों की अनोखी पहचान है ना, किसी में भी मिलने जाना बोल के दिए सोनो भीड़ में निकले तो वो भी इंशाल्लाह देंगे। तो सफर की तैयारी में नीलकंठर खवातीन एक छोटी सी कैंची उम्रा खत्म होने के बाद अपने एक उंगली के बराबर बाल कट करना रखते, हर उम्रे पर एक बोरे के बराबर इतने बाल, कितने इतने बाल आप सबको कट करना रहता। तो सब अपनी अपनी एक कैंची छोटी सी रख ले, वो इसमें नहीं डालना, हैंड कैरी में लगेज में डालना। अब मर्द हजरात भी उस तरह रख ले, वहां पे टकला जो है 10 रियाल में करते 250। तो पहली मर्तबा का हम उनके पास से कर लेना, 10 रियाल गए तो गए। बाद में क्या करना, हम मुस्तरी ले जाकर मैं तुम्हारा फिराता हूँ, तुम मेरे को, तो पूरा ऊपर से नीचे तक बड़ा गिलास रहता, खुद देख के भी फिरा ले। तो मतलब ये चीज अगर नहीं ले जाएंगे तो पैसा ज्यादा खर्चा होता है, इसलिए ये कोई भी ग्रुप वाला नहीं बताता। अभी हमारे अपने लोग हैं तो मैं बताया तो हम पैसे बचा सकते हैं अपने लोगों की। तो उस तरह गिलेट के 15-20 रुपए में मिलते हैं, अच्छे रहते हो। तो वो 1-2-3 लेके रख ली, 5 उम्रे कम से कम होते हैं हमारे। कितने? पहले उम्रे में हम अपने बाल बड़े रहते तो वहां के हजामों से कर लेंगे, फिर बाद में सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ उम्रे के लिए हम एक दूसरे को गिरा ले सकते हैं। खवातीन वहां का वहां सफा मरवा सफा मरवा सफा मरवा, 7वीं चक्कर मरवा पे खत्म होती, मरवा पे 2 रकात नमाज पढ़ना, दुआ करना, चोटी के इतने बाल कट कर लेना, उनका उम्रा खत्म। हम लोगों का थोड़ा अलग रहता। अब उम्रा क्या है बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं, हज क्या है बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं। हज का माना है इरादा करना, हज का माना है हज को जाने वाला हज का इरादा बहुत पहले से करता, इसलिए हाजी बोलते हज का इरादा करने वाला। हज का माना इरादा करना, उम्रे का माना आबाद करना। उम्रे का माना क्या है? क्योंकि साल के 12 महीने अल्लाह के बंदे अल्लाह के घर को आबाद करने के लिए जाते हैं, इसीलिए उम्रे को उम्रा कहते हैं। उम्रा सिंपल 2 काम का नाम है। कितने काम का? वो भी नहीं मालूम होता पब्लिक को, वो भी नहीं मालूम होता पब्लिक को। उम्रा सिर्फ 2 काम का नाम है। नियत करते हुए एहराम बांध लेना, बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगा दे। ये उम्रे के अरकान है, बेसिक पिलर्स है। उम्रे के अरकान है, उम्रे के फाउंडेशन बेसिक पिलर्स है। इसके बगैर उम्रा तसव्वुर नहीं। कितने काम? 2 काम। नियत करके एहराम मारना। अब सवाल होता कि औरतों का एहराम क्या, कैसा? एहराम ये चादरों को नहीं कहते, एहराम ये चादरों को, ये कपड़े हैं, एहराम की अलामत है। ये कपड़े हैं, एहराम की अलामत है। एहराम का माना है अपने आप पर हराम करना। एहराम का माना है अपने आप पर हराम करना। अल्लाह ताला की हलाल की हुई 5 चीजें हराम हो जाती है एहराम की हालत में, इंसान उसको हराम कर लेता। तो मैं पहला काम क्या बोला आपको? नियत करके एहराम बांध ले। नियत क्या है? आसान है, अपने लफ्जों में सब बोलो, ए अल्लाह मैं उम्रे का इरादा करता हूं, करती हूं, इसको मेरे तरफ से कबूल फरमा लीजिए और मेरे लिए आसान कर दीजिए। उर्दू में बोले तो भी नियत हो जाती, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फतक़ब्बलहा मिन्नी वयस्सिरहा ली। ये हदीस में मनक़ूल दुआ है। ये पढ़ने आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ने आए तो अल्लाह मैं उम्रे का इरादा करता हूँ, इसको कबूल कर और मेरे लिए आसान कर। ए अल्लाह मैं उम्रे का इरादा करता हूँ, इसको मेरे लिए आसान कर और मेरे तरफ से कबूल कर, बस इतना है। इसको अरबी में पढ़ते अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फतक़ब्बलहा मिन्नी वयस्सिरहा ली। अब सबसे पहले पाक होना, मर्द हज़रात बाल नाखून वगैरह बना लेना, अपना चेहरा भी बना लेना पहले निकलने से पहले। फिर उसके बाद में जो है पानी नहाना, फिर अच्छे से अच्छी पाकीज़ा 2 चादरें नियत करने से पहले उसके ऊपर इतर भी लगा ले सकते। नियत करने के बाद इतर आराम, नियत करने के बाद शोहर पर बीवी, बीवी पर शोहर आराम, नियत करने के बाद ऐसा खुजा के मैल निकालना भी आराम, नियत करने के बाद ऐसा खींच के बाल तोड़ना भी आराम, नियत करने के बाद चोटी मकोड़ा खटमल मच्छर मारना भी
हराम, समझ रहे हैं? उम्रे की नियत कर लिए तो बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर हराम होते हैं, इसीलिए एहराम कहते हैं उसको जो नियत करके अपने ऊपर सारी चीजों को हराम कर लेते हैं। ये तो एहराम की अलामत की चादरें हैं, ये एहराम नहीं होता, ये एहराम नहीं होता। ये क्या है? चादरें हैं। एहराम क्या है? नियत करके अपने आप पर सारी चीजें हराम कर लेना और अल्लाह की तरफ अपने आप को मुतवज्जे कर लेना। अब एहराम की 2 रकात सुन्नत नमाज है। क्या है? एयरपोर्ट पे पढ़ सकते हैं हम, हैदराबाद के एयरपोर्ट पे या फिर रियाज के एयरपोर्ट पे या फिर जिद्दा के एयरपोर्ट पे, हमारे को जहां पर हमारी फ्लाइट जाएगी, जहां पर हमको सहूलत से पॉसिबल होगा, वहां पर एयरपोर्ट पे हम पढ़ लेके 2 रकात नमाज पढ़े तक नियत कुछ भी नहीं करना। 2 रकात नमाज पढ़े तक नियत कुछ भी, मैं सबको पढ़ाता हूँ, औरतों को भी आदमियों को भी। अब सबसे पहला काम, ये 2 उम्रे के अरकान हुए। अब कुछ वाजिबात हैं, सही। जैसा कि अब उम्रा, तो सबसे पहला वाजिब उम्रे का खाली में तवाफ करना बोला था, फर्ज, रुकन। अब 7 चक्कर तवाफ करना रुकन है। कितने चक्कर? 7 चक्कर। हजर अस्वद से शुरू करना, हजर अस्वद पे आगे खत्म करना। शुरू करते स्टेप में वही अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिर ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। और हजर अस्वद अगर भीड़ भाड़ नहीं तो वहां जाके उसका पोसा लेना है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत भीड़ रहती, ग्रीन लाइट रहती है साहब, चलते चलते ये है ना, ये इसको आप ग्रीन लाइट समझो, ठीक है? ऊपर राइट साइड में यूट्यूब में वीडियो देख लेना। ये इसको फिलहाल वक्त आप समझने के लिए ग्रीन लाइट समझ लो, दिख रही है आपको? ये बोर्ड का बिलो हिस्सा, इसको ग्रीन लाइट समझ लो। अब हम तवाफ करके आते, बैतुल्लाह से दूर हैं, हजर अस्वद से भी दूर हैं, तो ग्रीन लाइन के लेवल में आए तो बैतुल्लाह की तरफ रुख करना, यूं करना। क्या करना? यूं। अल्लाह मैं तवाफ का इरादा करता हूं, तो आसान कर, इसको कबूल कर। फिर तवाफ के दरमियान क्या पढ़ना? सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। ये सब आप सबको याद होंगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ये सब दुआएं तवाफ के दरमियान पढ़ना है। कब? तवाफ के दरमियान। ऐसा करके 7 चक्कर पूरे कर लेना है। तो 7 चक्कर पूरे करना पहला वाजिब। दूसरा वाजिब 2 रकात वाजिब नमाज तवाफ की। 2 रकात वाजिब नमाज तवाफ करने के बाद सोने के कलर का एक डिब्बा है वहां, ये डब्बे को वो समझ लो, ठीक है? उसको बोलते मकाम इब्राहिम। ये बैतुल्लाह है, इसके इतना बाजू में ये है मकाम इब्राहिम, ठीक है? अब मकाम इब्राहिम के मुहाजात में, यानी उसके सामने आजू बाजू उसके लेवल में 7 चक्कर खत्म होने के बाद मकाम इब्राहिम के पास आकर 2 रकात वाजिब तवाफ नमाज पढ़ना है। फिर उसके बाद दुआ कर लेना, अल्लाह हम इंसान है, बशर है, शायद हमारे तवाफ में, हमारी नीयत में, हमारे आने में, हमारे किसी अमल में कोई गलती हुई होंगी, आपको नापसंद होंगी, आपकी जात को तकलीफ, उस गलती को आप माफ कीजिए। दुआ कर लेना, कबूलियत की भी दुआ। उसके बाद बाजू में ज़मज़म की सभी रहती, एक घुट भी ओरिजिनल मिलता बोल कोई गारंटी नहीं, लेकिन हम सब इरादा करेंगे इंशाल्लाह ओरिजिनल ही देंगे। थोड़ी डब्बी देना लेकिन ओरिजिनल देना। एक घूट भी ओरिजिनल मिलता और की गारंटी दे रहती। वहां पे पियो, चेहरा धो लो, हाथ धो लो, चल चल के लोग थकते, वहां चल चल के लोग। सफा से मरवा कम से कम 600 मीटर है। कितना? 600। आधा किलोमीटर से कुछ ज्यादा। एक चक्कर, 2 चक्कर, तो वही 3.5 किलोमीटर चलना होता अपना। 2 रकात नमाज पढ़े तक नियत कुछ भी नहीं करना। 2 रकात नमाज पढ़े तक नियत कुछ भी, मैं सबको पढ़ाता हूँ, औरतों को भी आदमियों को भी। अब सबसे पहला काम, ये 2 उम्रे के अरकान हुए। अब कुछ वाजिबात हैं, सही। जैसा कि अब उम्रा, तो सबसे पहला वाजिब उम्रे का खाली में तवाफ करना बोला था, फर्ज, रुकन। अब 7 चक्कर तवाफ करना रुकन है। कितने चक्कर? 7 चक्कर। हजर अस्वद से शुरू करना, हजर अस्वद पे आगे खत्म करना। शुरू करते स्टेप में वही अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिर ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। और हजर अस्वद अगर भीड़ भाड़ नहीं तो वहां जाके उसका पोसा लेना है,
लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत भीड़ रहती, ग्रीन लाइट रहती है साहब, चलते चलते ये है ना, ये इसको आप ग्रीन लाइट समझो, ठीक है, ऊपर राइट साइड में यूट्यूब में वीडियो देख लेना, ये इसको फिलहाल वक्त आप समझने के लिए ग्रीन लाइट समझ लो, दिख रही आपको ये बोर्ड का बिलो हिस्सा, इसको ग्रीन लाइट समझ लो। अब हम तवाफ करके आते, बैतुल्लाह से दूर हैं, हजर अस्वद से भी दूर हैं, तो ग्रीन लाइन के लेवल में आए तो बैतुल्लाह की तरफ रुख करना, यूं करना, क्या करना, यूं, अल्लाह मैं तवाफ का इरादा करता हूं तो आसान कर, इसको कबूल कर। फिर तवाफ के दरमियान क्या पढ़ना, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ये सब आप सबको याद होंगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, ये सब दुआएं तवाफ के दरमियान पढ़ना है। कब, तवाफ के दरमियान। ऐसा करके 7 चक्कर पूरे कर लेना है। तो 7 चक्कर पूरे करना पहला वाजिब। दूसरा वाजिब 2 रकात वाजिब नमाज तवाफ की, 2 रकात वाजिब नमाज तवाफ करने के बाद सोने के कलर का एक डिब्बा है वहां, ये डब्बे को वो समझ लो, ठीक है, उसको बोलते मकाम इब्राहिम। ये बैतुल्लाह है, इसके इतना बाजू में ये है मकाम इब्राहिम, ठीक है। अब मकाम इब्राहिम के मुहाजात में, यानी उसके सामने आजू बाजू उसके लेवल में 7 चक्कर खत्म होने के बाद मकाम इब्राहिम के पास आकर 2 रकात वाजिब तवाफ नमाज पढ़ना है। फिर उसके बाद दुआ कर लेना, अल्लाह हम इंसान है, बशर है, शायद हमारे तवाफ में, हमारी नीयत में, हमारे आने में, हमारे किसी अमल में कोई गलती हुई होंगी, आपको नापसंद होंगी, आपकी जात को तकलीफ, उस गलती को आप माफ कीजिए, दुआ कर लेना, कबूलियत की भी दुआ। उसके बाद बाजू में जमजम की सभी रहती, एक घुट भी ओरिजिनल मिलता बोल कोई गारंटी नहीं, लेकिन हम सब इरादा करेंगे इंशाल्लाह ओरिजिनल ही देंगे, थोड़ी डब्बी देना लेकिन ओरिजिनल देना। एक घूट भी ओरिजिनल मिलता और की गारंटी दे रहती, वहां पे पियो, चेहरा धो लो, हाथ धो लो, चल चल के लोग थकते, वहां चल चल के लोग। सफा से मरवा कम से कम 600 मीटर है, कितना, 600, आधा किलोमीटर से कुछ ज्यादा, एक चक्कर 2 चक्कर, तो वही 3.5 किलोमीटर चलना होता अपना, तो हालत खराब होती। तो उसके लिए जमजम पीना, अल्लाह थोड़ा थक गया, आप रिलीज दीजिए, आप रिलाइज दीजिए बोले तो अल्लाह से हम दुआ करें तो जमजम पीते की एक्टिव है। मेरा खुद का तजुर्बा है, हमारे चाचा चाची भैया गए थे, तो लोग फोन करके मेरे सामने हाथा पाँव बहुत टुकड़ी नहीं हो रहा मियाँ, बोले तो मैं बोला जमजम पीते इस टाइम में शिफा की नीयत कर लो, सेहत मिल जाती। जमजम दवा भी है, जमजम ग़िज़ा भी है, जमजम शिफा भी है, जमजम दवा भी है, ग़िज़ा भी है और शिफा भी है। तो वही चलते चलते सफा मरवा के दरमियान कुछ तो भी 6 जगह जमजम की सबीलें हैं। कितने जगह, टूटी चालू करो, ठंडा होना तो ठंडा लो, नॉर्मल होगा माउ जमजम बारिद, कोल्ड जमजम वाटर इंग्लिश में और अरबी में रहता। माउ जमजम बारिद बोलो तो ठंडा जमजम, इंग्लिश में कोल्ड जमजम, क्या रहता, कोल्ड जमजम। उर्दू में रहता हूँ, इंग्लिश और अरबी 2 जबानों में रहता। तो आपको ठंडा पीना है तो ठंडा पियो, आपको नॉर्मल पीना है तो नॉर्मल पियो, फिर पीते पीते चलते रहो। सही के दरमियान जमजम पी सकते हैं, कोई गुनाह नहीं। तो अब जमजम पीना है तवाफ खत्म होने के बाद, 2 रकात वाजिब तवाफ पढ़ने के बाद जमजम पीते इस टाइम में सर पे टोपी नहीं रहना बोलते हैं। तो एहराम की हालत में सर पे टोपी नहीं रहती, इसलिए नहीं रहना बोलते है, सो टोपी निकालना जरूरी, हम एहराम में तो हमारे सर पे टोपी नहीं रहती, तो जो है इसलिए क्या है, जमजम पीते इस टाइम में सर पे टोपी नहीं रहना जरूरी है, बोलते वो गलत है। निकाल लिए तो चल जाता, जरूरी है समझना गलत है, ठीक है। जमजम पियो, जमजम पीने की दुआ हदीस में मनक़ूल है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम पीते इस टाइम में ये दुआ पढ़, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा व शिफ़ाअन मिन कुल्ली दा। अल्लाह मैं आपसे नफा देने वाला इल्म और हलाल वसअत वाली रोजी, हलाल वसअत वाली रोजी और हर किस्म की बीमारी से शिफा, हर किस्म की बीमारी से शिफा। जिनको खुजली हो या इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो, थोड़ा जमजम लेके ऐसा, अगर पब्लिक पैलेस में हम नहीं कर सकते तो अपने होटल में अपने रूम में लाके जमजम को अपने हाथों पे जिस्म पे मल लेना, तो उससे भी शिफा होती। अब इहराम
जमजम पी लिए, पहले गए तवाफ करे, वाजिब तवाफ पढ़े। असल तो दो चीजें बोला मैं, नियत करके इहराम, दूसरा तवाफ। ये रुकन है, ये पिल्लर है, ये बेसिक रीढ़ की हड्डी है, इसके बगैर हमारा उम्रा नहीं होता। ये पहला काम हो। दूसरा काम 7 चक्कर तवाफ की, ये अरकान थे, वाजिबात थे, ठीक है। अब तीसरा काम जो है, अरकान थे, तीसरा वाजिबात में तवाफ के 7 चक्कर, एक वाजिब, वाजिब तवाफ, दूसरा वाजिब, फिर जो है सफा और मरवा की सही। हम यहां से मिसाल के तौर पर आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं। ये समझो ये काबा है, ठीक है, ये काबा है। अब काबे के तवाफ पूरा कर लिए, मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ ली, थोड़ा हम 100 कदम जाएंगे तो सफा का रास्ता है। 100 कदम जाएंगे तो ये समझो सफा का, 100 कदम जाएंगे तो सफा का रास्ता है। सफा के रास्ते के 3 फ्लोर है। कितने फ्लोर? 3 फ्लोर। थोड़ा भीड़ भाड़ में चलना है, जिक्र फिक्र करते चलना है तो आप ग्राउंड फ्लोर पे जाओ, और कम पब्लिक हो ना 10 फ्लोर पे जाओ, बिल्कुल पब्लिक नहीं के दर्जे में होना 3rd फ्लोर पे जाओ। लेकिन हम लोग ग्राउंड फ्लोर से ही करेंगे। कौन रोने वाले की अल्लाह को पसंद आती कि उसके सदक़े तोफल में सब कबूल हो जाते। तो ये मतलब भटकेंगे कोई भी नहीं, मैं कैसा चलेंगे वहां पर जाने के बाद बताऊंगा तरीका। बाई चांस अगर भटक गए तो उसका भी तरीका बताऊंगा, और अगर भटक गए तो खुद से उम्रा करने की होशियारी नहीं करें। बाई चांस कोई भटक गए, हाथ पकड़ के चलो बोले, हाथ छोड़ दिए, काफिले को देख के लाइन से चलो बोले, काफिले को भी नहीं देखे, लाइन भी छोड़ दी। तो अब मैं तो ऐसा एक एक कदम उठा के नहीं देख नहीं सकता ना, मौलाना देख सकते। एक लाइन बनाती, ये लाइन में से मत निकलो, उधर उधर मत देखो, हाथ पकड़ के चलो। इतना आप हाथ पकड़ के चलना, एक दूसरे से मिलके चलना, संकल्प बना के चलना। हमारे अपने लोग संकल्प बना के चलना। अब फिर भी अगर कोई भटक गए तो खुद से नहीं करना, खुद से करे तो कुछ गलती करे तो दम लाजिम होता, बकरे की कुर्बानी देना वाजिब होता। खुद से कुछ करने के तो बकरी की कुर्बानी वाजिब हो जाए। तो इसलिए खुद से घूमे, टेंशन मत लो, मिल जाते आप, घूमे तो मिल जाते, कहीं भी नहीं जाते। आपके पास आपके गले में होटल का कार्ड रहता तो वो होटल तक आपको कोई भी लाके, आप खाली रोते ठहरे तो कोई भी लाके छोड़ता। तो उसमें टेंशन की बात नहीं, घूमते नहीं, कुछ भी नहीं। और वो भी अल्लाह में बोला ना, सफर सबर का है, ये सफर सबर का है। तो इसमें सबर 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 से बढ़कर सबर दी। तो ये 100 मीटर की दूरी पर यहां से सफा और मरवा का राउंड शुरू होता है। पहले सफा पे चढ़ना है, सफा पे चढ़ के अब्दअ बिमा बदअल्लाह तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्न सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह फमन अज्जल बैत अव इतमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा। ये दुआ पढ़ना है, मैं पढ़ाता हूं, जिनको नहीं पढ़नी आया तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना पढ़ ले सकते, ठीक है। सफा पे जाना है, काबा दिखता, सफा पे जाके ठहरे तो देखना, काबे को देख के दुआ करना, दुआ करके फिर चलना शुरू करना। मरवा पे गए तो हमारी एक चक्कर, फिर मरवा से सफा पे है तो दूसरी चक्कर, फिर सफा से मरवा पे गए तो तीसरी चक्कर, फिर मरवा से सफा पे है तो चौथी चक्कर, फिर सफा से मरवा गए तो पांचवी चक्कर, फिर मरवा से सफा है तो छठी चक्कर, फिर सफा से मरवा गए तो 7वीं चक्कर खत्म होती। यहाँ पे जाके हमारा उम्रा खत्म। यहाँ पे 2 रकात शुक्राने की नमाज कि अल्लाह ने आसानी के साथ तौफीक दिया, जान बाकी रखा। यहाँ तक लाया, कबूल कर लेता तो उम्रे की तौफीक नहीं होती थी। जान दिया, दम दिया, ताकत दिया, उम्रे की तौफीक दिया, इसलिए उसका शुक्रिया अदा कर लेना। अब वो शुक्रिया अदा करने के बाद में खवातीन इतने मर्द हजरत पूरा टकला कर लेके अब हम हलाल हो गए, अपने ख्वाहिशात के हिसाब से रह सकते, खा पी सकते, सब कर सकते। ये इतना पूरा उम्रे का तरीका हो गया। अब कुछ चीजें हैं, इहराम की कुछ सुन्नतें हैं। ये जो जरूरी चीजें थे वो बताया मैं आपको, वाजिबात, फराइज, सुन्नतें हैं। इहराम 2 चादरें हो, वाइट चादरें हो, सीली हुई ना हो, मर्दों के लिए सीली हुई ना हो। औरतों के लिए इहराम उनका लिबास ही है, औरतों के लिए इहराम उनका लिबास। इहराम की हालत में होटल पे रुको, फ्लाइट में बैठो, कपड़ा मुंह से टच नहीं होना औरतों को, लेकिन फेस पीस कंपल्सरी डालना है। उसके लिए वो जो टोपियां आते ना, बड़ी हमारी जो खवातीन हैं, दादियों की, नानियों की उम्र की, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं,
उन लोग अपना फेस खुला भी रख ले सकते हैं। लेकिन जिन औरतों के लिए शर्म हया पर्दा जरूरी है, वो टोपी आते ना, फैशन क्या, वो लगा के उसके ऊपर से फेस बनने लगा, तो कपड़ा मुंह को भी टच, नहीं तो फिर वहां पे फिर सदका, नहीं तो दम। एहराम की हालत में मुंह के ऊपर कपड़ा टच नहीं होना है, मर्दों को सर नहीं छुपाना है, पैरों में फुल पैक शूज नहीं पहनना है, नॉर्मल स्लीपर पहनना है। क्या नॉर्मल 100 150 की 2 3 3 रख के चलो। वहां पे घूमे तो भी प्रॉब्लम। कभी मस्जिद नबवी में गए, घूमती नहीं, सफाई करने वाले उठा के फेंक देते, वहां कोई चुराता नहीं। स्लीपर वहां की कौन चुरेगा बोलो? वहां आने वाला कोई कंगाल आदमी होता क्या स्लीपर चुराने आता क्या? बाज होते हैं, बाज मर्द बसन होते कि यहाँ आके भी नहीं सुधर रहे, चपला मारे, तो चपला मारते नहीं, सफाई करने वाले सफाई करके कचरे में डाल। तो हमारे पास एडिशनल 2-3 रख लेना, स्लीपर और पैरागन 100-150 की, ठीक है। और खवातीन को अपना चेहरा छुपाना है, मर्द हजरात को ना ब्लैंकेट ओढ़ के सोना, उम्रा करने के बाद सो सकते हैं। मतलब एक मतलब टकला हो गया ना, टेंशन से फ्री हो गए, टेंशन नहीं, मतलब उसको टेंशन भी नहीं हो सकते, हम आजादी से रह सकते, समझे? एक मतलब टकला होने के बाद आजादी से रह सकते। छोटी खतरनाक गुनाह है, वहां छोटी खतरनाक सवाब है आप लोगों के लिए। औरत के लिए अपने बाल कटाना जीनत के लिए भी आराम है, लेकिन वहां पर इबादत अल्लाह के हुक्म पर थी। तो उम्रे के अरकान जिनके बगैर उम्रा होता है कि नहीं, वाजिबात जिनका उम्रे में करना जरूरी है, आपको वाजिबात भी बताया, अरकान भी बताया। ममनुआत, ममनुआत बोले तो नियत करने से पहले आप खुशबू लगा सकते हैं, नियत करने से पहले आप खुजली हुई तो खुजा सकते हैं, नियत करने के बाद खुजे और मैला निकला तो सदका वाजिब। खुजे मैला निकला, खुजे बाल गिरे, सर खुजे बाल गिरे तो भी सदका वाजिब होता, बाल गिरे तो भी। इसलिए अपने इस सफर में 25-50 रियाल कम से कम सदका कहते ना। किसको? हरम की सफाई करने वालों, किसी को 2 रियाल दिए, किसी को 5 रियाल दिए, किसी को 10 रियाल। उससे क्या होता मालूम? आपके उम्र में जो कमियां रहती, जो कोताहियां रहती, जो गफलत रहती, अल्लाह ताला उसको माफ कर देते। अल्लाह के लिए 5-25 रियाल, 50 रियाल, 1-1, 2-2 रियाल करके देखे सदका। पाकिस्तान के बहुत निहायत बोले तो निहायत, वहां के होते इंडिया के अच्छे दर्जे के गरीब लोग 700 रियाल 800 रियाल में नौकरी करते हरम में। 700 रियाल 800 रियाल कितने होते? 20,000 भी नहीं, 20,000 भी नहीं होते, 20,000 भी अपना घर बार वतन छोड़ के वहां जाके। तो वैसे लोगों को सदका देना बहुत बड़ी इबादत और बहुत बड़े सवाब का काम है, बात समझे जी। अब ममनुआत में जो है, एक तो खुशबू नहीं लगाना, मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब, बोले तो करीब से बहुत आजू बाजू बैठ सकते, यानी कि हम मैरिटल लाइफ में फिजिकल जो रिलेशनशिप रहती है उससे अवॉइड करना, समझे मेरी बात को जी। अब उसके बाद में जो है, और कंघी नहीं कर सकती, सर में तेल नहीं डाल सकती, मर्द भी तेल नहीं डाल सकता सर में, कंघी नहीं कर सकते, और क्या कहते हैं खुशबू नहीं लगा सकते। नियत करने के बाद, नियत करने से पहले 2 रकात नफिल पढ़ने से पहले खुशबू लगा सकते, ठीक है। ये इसके क्या कहते हैं, एहराम के ममनुआत थे, वो काम जिनसे करना, जिनसे बचना जरूरी था। तलबिया, तलबिया। अब एक रिक्वेस्ट हमारी तमाम माओं से, भाइयों से, थोड़ा पैदल चलने की प्रैक्टिस कर ले। होटल कितना भी करीब रहने, होटल कितना भी, हरम के सराउंडिंग में आपको 500 मीटर चला रहता। ये गेट है मस्जिद हराम का, यहाँ से आप दाखिल में चलते 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 500 मीटर, आधा किलोमीटर चल के आने के बाद इस काबे के पास आते। बाहर बाज लोगों को आधा किलोमीटर पर, बाज लोगों को 600, नजदीक वाले होटल में। हम लोग लास्ट टाइम में गए 700 मीटर पे थी, हम लोग लास्ट टाइम में गए 700 मीटर पे थी। बाज लोगों 500, बाज को 600, बाज को 300, बाज को 400 मीटर पे होटल मिलती। अब ये होटल मौलाना बोले कि 400 के अंदर ही है, 400 के अंदर है तो बहुत अच्छा है, कोई हम लोगों को प्रॉब्लम की बात। फिर भी 400 हो, ये 600 बोले तो 1 किलोमीटर है। तो अब दिन में 5 नमाजों को जम गए तो 5 किलोमीटर चलना हो, खाली 5 नमाज। तवाफ सही करे तो वो अलग है,
खाली सही का 3.5 किलोमीटर है, खाली सही का 3.5 किलोमीटर है। तवाफ का अलग, भीड़ भाड़ का अलग, फिर ज़ियारतों में जाके घूमने थक के तो थकावट अलग। तो इसलिए पेन किलर टैबलेट, पेंटॉप, जो भी आपको रखना है, पेन किलर, फिर डोलो 650 बुखार की वगैरह, फिर क्या कहते हैं चेस्ट एंड कोल्ड, सर्दी जुकाम की, मौसम क्लाइमेट चेंज हुआ, अब नॉर्मल हमारे रूमों में रह रहे हो, एसी के रूम में रहना है, तो अब ऐसे सिचुएशन में सर्दी जुकाम में, तो ये सारे मामला पे सर्दी जुकाम की, बुखार की, मौसम की, बदन दर्द की गोलियां हर जोड़ा अपने साथ एक एक पत्ता कम से कम रख ले, ताकि वहां पे हम परेशान ना हो। ठीक है, अब तलबिया, पहला काम चलने की मशक करना, दूसरा काम में ग्रुप में तलबिया डाल रहा हूं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन। सब पढ़ो, पूरे जो नहीं जानने वाले हैं वो भी पढ़ो, हो सकता है अल्लाह ताला हमारी इन दुआओं की बरकत से हम लोगों को जल्दी बुला ले, बार बार बुला ले। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये इसको तलबिया बोलते हैं। इसका माना क्या है मालूम? लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, लब्बैक अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ला शरीक लक, आपका कोई पार्टनर नहीं, आपका कोई बराबर नहीं, आपके जैसी ताकत वाला कोई नहीं, आपके जैसी कुदरत वाला कोई नहीं, आपके जैसी बादशाहत वाला कोई नहीं। इस तरीके से हम लोग हमारे गुनाहों को सामने रख के, गुनाहों को अपने दिल में रख के, अल्लाह ये भी गुनाह किया लेकिन आज माफी मांगने के लिए हाजिर हूँ, अल्लाह ये भी गुनाह किया लेकिन आज माफी मांगने के लिए हाजिर हूँ, अल्लाह ये भी गुनाह किया लेकिन आज माफी मांगने के लिए हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, सारी तारीफें तेरे लिए, इन्नल हम्दा वन निअमता, सारी नेमतें तेरे लिए, लक वल मुल्क, सारी बादशाही तेरे लिए, ला शरीक लक लब्बैक, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं तेरे लिए तेरे दरबार में हाजिर हूँ। इसको क्या कहते हैं? तलबिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ज्यादा से ज्यादा अभी से, आज ही से हम लोग इसकी प्रैक्टिस और मशक शुरू करें। अब इसके बाद जिनको कुरान पढ़ने आता, जिनको कुरान पढ़ने आता, अभी हमारे जाने में तकरीबन 12-13 दिन है, तो हम सारे दुनिया के झमेलों को अभी से छोड़ दें, कुरान पढ़ना शुरू करें। प्यारे आका और हमारे लिए कुर्बानी देने वाले सहाबा के दर पर हम हाजिर हो रहे हैं। तो हम में से एक कुरान, जिनको कुरान नहीं पढ़ने आता, उन लोगों का दरूद शरीफ कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अभी कुछ तस्बीह ला के रखा हूँ मेरे तरफ से, हमारे साथ तमाम चलने वालों के लिए वो तस्बीह हदिया तोहफा है, तो तमाम हजरात तो तस्बीह रख लें, उसके ऊपर उसको मिटाए ना, आज से लेके मदीने को जाने तक मिटाए ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े दबाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े दबाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े दबाए, किसी का 1000 बार, किसी का 2000 बार, किसी का 1,00,000 बार, किसी का 5 लाख बार। जब मदीना हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हाजिर होंगे, ऐ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मोहब्बत का हक इससे बड़ा था, पूरी जिंदगी गफलत गुजारा, लेकिन अब आपकी दुआओं से, आपकी तवज्जुहात से, अल्लाह की तौफीक से आपके दर पर हाजिर हुआ हूँ। ये एक टूटा फूटा मेरा तोहफा, इतने 1000 मर्तबा, इतने लाख मर्तबा ये दरूद शरीफ है, इसको आप कबूल फरमा लीजिए। ये मदीने के सफर के टाइम भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज से अभी से हम शुरू करना बोल के, वो काउंटर जो छोटे वाले जो तस्बीह के जो हाथ में लगाने के जो आते हैं, वॉच टाइप में तस्बीह, वो मैं लाया हूँ, आप सबको दूंगा, वो आज से पढ़ना शुरू करें जी। अब इसके बाद में जो है सामान में ब्रेड, गुटका, हैंड कैरी में हरगिज कोई भी न रखना, हाथ में लेके जाने वाले बैग में कोई भी नहीं रखना, एयरपोर्ट में निकाल के फेंक देते। आपकी कितनी कीमती चीज है और नहीं रखना,
कितनी कीमत की है, कितने पैसों की है, क्या है, उन्हें बिल्कुल नहीं देखता। लास्ट में देंगे आप जी, बिल्कुल उन्हें देखता। तो ये वो राइट पर जो है बैगों को लपेटने वाला चिकन पट्टी जो बड़ी वाली आती, बड़े साइज की, वो चिकन पट्टियां और रैपिंग रोल और पानी के खाली बोतल्स आप अगर यहाँ से लेकर जाएंगे तो वहां चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो हमारे अम्मी को, हमारे खाला को मैं चुन खवाई मतलब एक बॉटल रोड पे की नहीं छोड़ते थे लोग। हम जा रहे अरे ठेक वो बॉटल है, वो भी मतलब उनकी खाई क्या रहती थी, मेरी भान के नाम से एक, वो भान के नाम से एक, वो ननद के नाम से एक, वो देवरानी के नाम से एक, वो इसके नाम से, सबके जितने रिश्तेदारियां हैं हर एक के नाम से प्योर आधा लीटर के जमजम की बोतल हमारे अम्मी और खाला ऐसा जमा करके लाए। तो आधा लीटर की जो डब्बे पानी की बिस्लरी की बोतल्स हैं वो आप लोग अगर साथ में रख लेंगे, बड़े लगेज वाले बैग में डालेंगे, तो वहां आपको चुनते फिरने की जरूरत नहीं पड़े, नहीं तो चुनना पड़े, समझे? नहीं बोले तो 5 लीटर के ऐसे डब्बे जो लीकेज नहीं होना, अगर लीकेज हुए जैसा तो आपका सामान इतना था जी है? एक 5 लीटर का डब्बा एक आदमी को देते हो बस। अब बाकी आपकी सेटिंग से छोटे छोटे बॉटल भर के चादरों में लपेट के बैग में डाले तो नहीं निकालते, खुले बैग में डाले तो निकाल के फेंक देते। लगेज में ये चादरों में लपेट के डालना, लगेज में ये चादरों में लपेट के डालना। एक एक आदमी कम से कम 2 एहराम सेट रखें। कितने सेट? ये एक है, ऐसा हर एक 2 सेट रखें। क्यों बोले तो वहां पे लॉन्ड्री फ्री है तो हम धोने के लिए देंगे। पहला उम्रा करते करते हमारा एहराम पूरा गंदा हो जाता, फिर दूसरे उम्रे के लिए प्रॉब्लम होती। और जैसा कि जोड़े सी 2 लोग जा रहे तो जाहिर बात है औरत के पास कपड़ा नहीं, लेकिन हमारे बड़ों के बुजुर्गों के आदतों में से एक अच्छी आदत एहराम की चादरों को कफन के लिए रखते। इतना सबर, इतनी मशक्कत, इतनी तकलीफ का जो सफर हम बर्दाश्त करें, ये निशानी हम अल्लाह के पास लेके जाएंगे बोल के रखते। तो हमारे खाला थे मेरे साथ में, तो उन्होंने बोले बेटा एक एहराम खरीद और उसके ऊपर उम्रा कर और जमजम भी धो के मेरे को दे। मतलब उनके साथ उनका बच्चा नहीं था, उनका बच्चा महज था, तो हमारे खाला के लिए भी मैं ऐसा। तो इसी एतबार से एक मर्द के साथ 2 एहराम कंपलसरी रहना। अब ऐसा भैया आप 3 सेट लिए तो भी चलता, तीनों के लिए एक एक अलग, बल्कि आपके लिए ऐसा 4 भी लिए तो चल जाता। तो इससे क्या फायदा होता, हमारे खवातीन के लिए भी उनके आखिरत का सौदा आके रखे बोले ऐसा होता जी। तो अब ये सारी चीजें हुई यहाँ से जाए। अब वहां से आने के टाइम पे मदीने में क्या करना है वो वहां पर वक्त पर बता दो, और भी किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो ग्रुप कॉलिंग उमरा ग्रुप 2026 बोल के मैं बना के हूँ, वो ग्रुप में कॉल करो, मैसेज करो, पर्सनल पे कॉल करो, कभी भी कुछ भी। अब एक आखिरी और फाइनल बात करके मैं मजलिस खत्म करता हूँ और हमारे मौलाना तैयब साहब की दुआ पर ये मजलिस का इख्तिताम करेंगे इंशाल्लाह जी। तो क्या है बोले तो ये दावतें, खाना खिलाना पिलाना, जाना आना, यहाँ वहाँ, बेटी कन, खाला कन, नानी कन, मुमानी कन, मंगल से पहले सब क्लोज कर देना। मंगल डेडलाइन, फाइनल डेट नेक्स्ट चाशुंबे की रात में निकलना है। क्यों बोले तो चाशुंबे की इशा पढ़ के हम निकलेंगे, पूरी रात चकली में जाते, सुबह 7:55 की फ्लाइट है, कम से कम 6 घंटे खाली फ्लाइट में रहेंगे हम। कितने? 6 कम से कम। बोलो एयरपोर्ट में यहाँ के 2 घंटे, वहां के एयरपोर्ट में 3-4 भी लग सकते। बड़ा एयरपोर्ट होता, फिर उतरना करना, सामान बेल्ट पे आना, हमारा सामान मिलना, लेके हम निकलना, तो ये पूरी रात के 12 घंटे, फिर सुबह फ्लाइट के 6 घंटे, फिर वहां एयरपोर्ट के 4 घंटे, ये 12 वो 6 18, फिर वो एयरपोर्ट के 4 22, फिर जिद्दा से मक्का कम से कम 5 घंटे, 27 घंटे टोटल रेस्ट, सुकून, चैन की सांस नहीं। कोई भी दावत मंगल के बाद बोले तो अल्लाह के वास्ते हमारे को परेशान करना चाहे तो दावत बोलो, नहीं तो दावत मत बोलो, क्योंकि हमारे को आगे इतना थकना है। मतलब मैं तजुर्बात वाला हूं इसलिए बोल रहा हूं,
जिन लोगों को तजुर्बात नहीं मालूम, हम थके, हम ठोकर के 48 घंटे ऐसा आंखी नींद का सुरमाने लगे, पूरे 48 घंटे, तो उसमें तबीयत भी खराब हो सकती है, परेशान हो सकते हैं। इसलिए जो है मंगल से खाली खाना खाना, साथ में नमाज भी पढ़ना। खाना सोना बोले तो नमाज माफ हो गई, जाने से पहले नमाजें माफ हो गई समझेंगे नहीं, आज से नमाजों का दौर शुरू हो रहा। ठीक, ये सारी चीजें हुई। फिर भी अगर कोई चीज बाकी रही तो मैं इंशाल्लाह आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। किसी को कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मैं इस मौके पर हमारी तमाम तालिबात का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश किया और मेरे तरफ से पूरे बच्चियों में जो आज का प्रोग्राम पेश करे, मुश्तरका तौर पर ये 500 रुपए इनाम है। और जो बच्चों को इनाम मिला उन लोगों से मेरी दरखास्त है कि इनफरादी तौर पर इंडिविजुअल ना लें। ये मेरा इनाम, पहले जो इनाम मिला वो पूरा मिला के आपस में बांट लें। ये मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह की सुन्नत है कि बच्चे को किसी एक बच्चे को इनाम मिला तो एक को नहीं देते थे, जिसको नहीं मिला उसका दिल तोड़ जाता। तो सबका मिला के सबके दरमियान में बांटते थे तो सबको खुशी। 12,000 रुपए इनाम मिला था मेरे एक तकरीर का, अलविदाई तकरीर में करा था तो लास्ट ईयर में 12,000 रुपए इनाम मिला था। तो वो दिन वो लम्हा याद है। तो ये पूरा मिला के पूरे मिलके बांट ले। तमाम बच्चों का शुक्रिया। तमाम अपनी छुट्टी के दिन में करीब 4 घंटे टाइम पूरी बच्चियां हमारी दी। अल्लाह जज़ाए खैर दे। उन तमाम को आलिमा, फाजिला, मिल्लत की दाहिया, शिदाइया, फिदाइया बनाकर देर दूर के लिए तमाम को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।